हे गाइस, तो स्वागत करता हूं मैं आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं डिपोर्टेशन के बारे में, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी सभी लोगों को विजिटर वीज़ा दे रहा है। तो अगर आप न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका विजिटर वीज़ा आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि सब न्यूजीलैंड नहीं आ पाते। वो न्यूजीलैंड वाले क्या करते हैं, आपको इंडिया से या तो आपका जहाँ पर होल्ड होगा वहीं से आपको डिपोर्ट कर देंगे। मुझे डीएम आया था 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे, एक लड़की को न्यूजीलैंड आने के बाद यहाँ का जो इमिग्रेशन होता है वहाँ से उसको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो मैंने इस टॉपिक के बारे में थोड़ी रिसर्च करी है, तो मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको बताऊंगा कि पॉसिबली क्या रीज़न्स होते हैं आपको डिपोर्ट करने के पीछे और क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना जो न्यूजीलैंड आने वाले हैं विजिटर वीज़ा पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है वो दबा देना, क्योंकि मैं हर वीक ऐसे न्यूजीलैंड के वीडियो लाता रहता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रांजिट वीज़ा के बारे में। कई लोगों को ये डाउट है कि न्यूजीलैंड आने के लिए उन लोगों को ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। तो ट्रांजिट वीज़ा आपको नहीं चाहिए। बस आप अगर ऑस्ट्रेलिया से अपना होल्ड लेकर यहाँ पर आ रहे हो न्यूजीलैंड में तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है आपको। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करो या ऑस्ट्रेलिया के रूट से न्यूजीलैंड में आओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आपको पहले फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी आपकी, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और अगर वो कैंसिल हो गया तो आप थोड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, आपको दूसरी फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी या तो फिर रिफ़ंड लेना पड़ेगा, वो सब होगा। तो आप अवॉइड करो ऑस्ट्रेलिया का जो रूट है न्यूजीलैंड आने के लिए। आप दूसरे रूट से आ सकते हो, जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, साउथ कोरिया या हांगकांग। पर अभी मैंने देखा है कि मलेशिया और सिंगापुर से कई सारे लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। दुबई के बारे में मैंने इतना सुना नहीं है कि दुबई से किसी को डिपोर्ट किया है, बट किया भी होगा, शायद मेरे सुनने में नहीं आया होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा इन सारे रूट से आओ तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी डिपोर्टेशन की बात करते हैं कि लोगों को डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो अगर आप न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे जाओगे, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आओगे तो टूरिस्ट वीज़ा पे आप वर्क नहीं कर सकते यहाँ पर अगर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा देते हो तो उसके बाद आप वर्क कर सकते हो। बट अगर आप जब एयरपोर्ट पे इंटरव्यू दे रहे हो इमिग्रेशन में, तब आप वहाँ पर ये सब नहीं बोल सकते कि मैं वहाँ पे जाके अपना वीज़ा कन्वर्ट कराऊंगा, ये वो वहीं से आपको निकाल देंगे वो लोग। तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ से पहले तो आपको स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा वर्क के लिए, और वो जब आपको स्पॉन्सर करेगा कोई एम्प्लॉयर, उसके बाद जब आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा उसके बाद आप वर्क कर सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा पे आप यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। और रिसेंटली यहाँ पर न्यूजीलैंड में बहुत सारे लोग ऐसे जो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आए थे, पर उसके बाद उन्होंने वर्क ढूंढ लिया और उनका वर्क वीज़ा लगा के उन्होंने वर्क शुरू कर दिया यहाँ पे। तो न्यूजीलैंड को अब वो नहीं करना है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और उसकी वजह से अभी वैसे भी रिसेशन में है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड को वो चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इस वजह से वो लोग इस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं दे रहे कि कोई टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर आए और फिर अपनी जॉब ढूंढ के जॉब करने लगे यहाँ पर। तो ये तो हो गया एक रीज़न डिपोर्टेशन का। दूसरा जो पॉसिबली रीज़न हो सकता है डिपोर्टेशन के पीछे, वो हो सकता है कि आपका पास्ट में कोई रिजेक्शन आया हो किसी भी कंट्री का। जैसे कि मुझे जो इंस्टाग्राम पे डीएम आया था, मैंने उस लड़की के साथ बात करी थी, उसको पहले यूएस का रिजेक्शन आया था, उसके बाद सीधा उसने न्यूजीलैंड की ट्राई करी थी। तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में जब वो आई और उसने बताया कि मेरा यूएसए का रिजेक्शन था पहले, जबकि उसने अपनी फाइल में ये मेंशन नहीं किया था, और उसने बता दिया कि हाँ मेरा रिजेक्शन था ऐसा करके, तो न्यूजीलैंड से उसको डिपोर्ट कर दिया था फिर। और मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था किसी का, उसमें ये था कि उस बंदे का साउथ कोरिया का रिजेक्शन था और उसको तो इंडिया के एयरपोर्ट से ही प्लेन में नहीं बैठने दिया था। तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा तो दे देती है सबको 1 वीक में न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा, बट वो इसलिए करती है क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा में उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे कुछ 12 से 15 हज़ार रुपये लगते हैं, तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। बट आपको जब डिपोर्ट करते हैं या कुछ भी वीज़ा कैंसिल होता है, कुछ भी होता है, तो कुछ रिफ़ंड नहीं होने वाला। तो गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है तो वो लोग तो आपको वीज़ा देंगे, बट इसकी गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा लग गया उसका मतलब आपको न्यूजीलैंड में एंट्री भी मिल जाएगी। तो मेक श्योर करना कि अगर आपका पास में कोई रिजेक्शन है, फ्रेश रिजेक्शन जो होता है, तो रिजेक्शन के बाद आप डायरेक्टली न्यूजीलैंड ट्राई ना करो आने का, क्योंकि वो लोग इसका बहाना निकाल के आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। और एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो पासपोर्ट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, आपने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया होगा, और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे न्यूजीलैंड घूमने आ रहे हो तो भी वो आपको शायद डिपोर्ट कर सकते हैं एयरपोर्ट से। मुझे पहले लगता था कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ है, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह, वो घूमोगे तो आपका जो पासपोर्ट है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। बट बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सारी जो कंट्रीज़ है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड होती है, उनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म से चलती है ज़्यादातर।
तो ये सारी कंट्री आप घूमो या ना घूमो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको अपनी जो प्रोफाइल है ट्रैवलिंग की वो स्ट्रॉन्ग बनानी है, अपना जो पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप ऐसी कंट्रीज़ घूमो जहाँ पे टूरिज़्म इतना मैटर नहीं करता उस कंट्री को, जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया, चाइना, ये सारी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा। वहाँ पर अगर आपको जाना है तो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भेजकर आपको वो अप्लाई करना पड़ता है वीज़ा। तो अगर आपके पास इन सारी कंट्रीज़ का वीज़ा है और अगर आप यहाँ पे घूम के भी आए हो तो आपका जो वीज़ा होगा न्यूजीलैंड का, जब आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो जो यहाँ के इमिग्रेशन है उनको भी आप जेन्युइन लगेंगे, आपको उन लोगों को भी लगेगा कि नहीं ये बंदा घूमने के लिए आ रहा है, पहले भी ये ऐसी डेवलप कंट्रीज़ घूम के आया है तो प्रॉब्लली यहाँ पर भी घूमने के लिए आ रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपने इतना ट्रैवल नहीं किया और आप सीधा न्यूजीलैंड के लिए आ रहे हो घूमने के लिए। और दूसरे एक जो छोटे मोटे रीज़न्स है वो तो ये है कि आप अगर डमी टिकट करा के आ रहे हो, जैसे कि न्यूजीलैंड की 1 वे की टिकट कराइए और रिटर्न की फेक टिकट बुक करा देते हो आप, या तो जो आपकी टिकट है वो मान लो आप 1 महीने के लिए घूमने आते हो तो लगता है कि जेन्युइनली आप घूमने आ रहे हो, बट आपको क्योंकि 6 महीने जितना वीज़ा मिल जाता है टूरिस्ट वीज़ा, तो आप यहाँ पे सिर्फ 5 महीने के बाद रिटर्न टिकट कराते हो या तो फिर बहुत सारा सामान लेके आ रहे हो। मैंने एक केस सुना था, सिंगापुर एयरपोर्ट से एक बंदे को डिपोर्ट किया था क्योंकि उसका जो लगेज था उसके अंदर उसने किचन का सामान भरा था, सारा कुकर और डिशेस और चम्मच वो सब होता है, तो वो सब लेके वो न्यूजीलैंड आ रहा था टूरिस्ट वीज़ा पे, तो उसको सिंगापुर से ही डिपोर्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि तुम घूमने जा रहे हो कि सेटल होने जा रहे हो वहाँ पे। तो ये छोटे मोटे रीज़न है जिसकी वजह से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं एयरपोर्ट से। और जो एक लास्ट रीज़न जो मुझे पता चला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिपोर्ट हुए हैं, तो ये कि उनको अपनी एप्लीकेशन के बारे में ही नहीं पता, क्योंकि वो लोग जो अपना वीज़ा है वो किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो एजेंट का काम तो ये है कि वीज़ा करा के देना, जब वीज़ा आता है तो एजेंट को पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद आप डिपोर्ट होते हो या आपको एंट्री नहीं मिलती, उससे एजेंट को इतना लेना देना नहीं होता। तो मेक श्योर करना कि आपको पता हो कि जो एजेंट है वो आपकी एप्लीकेशन में क्या लिख रहा है और क्या नहीं लिख रहा। फॉर एग्जांपल अगर एजेंट ने एप्लीकेशन में लिखा है कि आप न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में घूमने जा रहे हो, और अगर आपको इमिग्रेशन पे पूछ लिया उन्होंने कि कहाँ घूमने जा रहे हो, आपने बता लिया मैं ऑकलैंड, वेलिंगटन वो सब जगह घूमने जा रहा हूँ जो कि नॉर्थ आइलैंड में आती है, तो वहाँ से ही एक रेड फ्लैग मिल जाएगा उन लोगों को। तो मेक श्योर करना कि जितना हो सके उतना क्लैरिटी रख के अपने एजेंट के साथ अपने एप्लीकेशन के बारे में, और अपना जो एप्लीकेशन में ईमेल एड्रेस जो आता है वो भी अपना ही दे, और वो भी एजेंट को बोले कि वो ईमेल एड्रेस आप अपना खुद का पर्सनल ईमेल एड्रेस दे, एजेंट का ना दे। तो कुछ भी अपडेट आती है या आपको डिपोर्ट भी करते हैं एयरपोर्ट से तो आपको ईमेल आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है कि आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। मैं तो एक यही सजेशन देता हूँ कि अभी के टाइम पे न्यूजीलैंड ट्रैवल करने के लिए ना हो, क्योंकि लास्ट अप्रैल से जुलाई तक बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन मिला है और डिपोर्ट किया गया है एयरपोर्ट से। तो अगर आपकी जो टूरिस्ट हिस्ट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है तो अवॉइड करो हो सके उतना, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड घूमने के लिए आ रहे हो तो आपको पहले तो आने की और जाने की दोनों कंफर्म टिकट करानी पड़ेगी, तो वो 2 लाख की हो जाएगी, 1 लाख की जितनी टिकट पड़ती है 1 वे की न्यूजीलैंड की। उसके बाद होटल बुकिंग्स और वो सब भी आपको बुक कराना पड़ेगा। अगर वो रिफंडेबल नहीं हुआ तो आपके 2-3 लाख तो पानी में चले जाएंगे। अगर रिफंडेबल हुआ भी तो भी उसमें बहुत टाइम लगेगा रिफ़ंड आने में, और उसमें भी थोड़े पैसे कटने के बाद आपको मिलेंगे, तो पैसा बर्बाद होगा आपका अगर आप अभी आ रहे हो न्यूजीलैंड घूमने के लिए। तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो न्यूजीलैंड घूमने आने वाला है, और थोड़े टाइम बाद आ जाना जब ये सब थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे हो सके कि उतनी हेल्प करूँगा मैं आपकी। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय।